ये स्वदेशी मेला है, तो कैसा लग रहा है मेला में आके? अच्छा लग रहा है। क्या कुछ अच्छा। मतलब खास करके मेला की देखने आए हैं और कुछ मतलब कुछ काम से आए थे तो मेला भी घूम लिए? नहीं, मेला ही देखने आए थे। अभी हम लोग की छुट्टी चल रही है। टीचर हैं। टीचर हैं आप? कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मिडिल स्कूल में है तो मिडिल स्कूल में है। तो अभी वो दिसंबर वीक का लास्ट का क्रिसमस वीक की छुट्टी है। वही छुट्टी है, इसलिए आए हैं एंजॉय करने। अच्छा, कितने समय से आप शिक्षिका हैं स्कूल में? लगभग 20 साल से। 20 साल से। अच्छा, ये बताइए, जब से ये ऑनलाइन, जब कोरोना का काल था, तो जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए पढ़ाई लिखाई जब होने लगी, तो बच्चों में आप किस तरीके का बदलाव देखती हैं कि बच्चे किस प्रकार में उनके साइकोलॉजिकली किस तरीके का चेंज आया है? देखिए, बच्चे ज़्यादा ना मोबाइल से चिपक गए हैं। कोरोना काल के बाद से जो ऑनलाइन क्लास होने लगा, तो बच्चों पर उसका प्रभाव भी पड़ा है और दुष्प्रभाव भी पड़ा है बच्चों पर। हाँ, क्लास आने से क्या होता है, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। घर पे रह करके बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन स्क्रीन से ज़्यादा चिपके रह जाते हैं। इसका थोड़ा सा गलत ही जा रहा है। गलत जा रहा है। अच्छा, साथ ही साथ आप ये बताइए कि अब जब लोकल्स मार्केट्स में इतने बड़े बड़े मॉल खुल चुके हैं, यहाँ पर जो छोटे छोटे दुकानदार वगैरह अपना हैंडमेड कुछ चीज़ें लेकर आए हुए हैं, ये स्वदेशी मेला कितना हद तक कारगर होगा? आपको लग रहा है ये चीज़ें? देखिए, इतना ज़्यादा वर्चस्व है। हाँ, बड़े बड़े मॉल की बात दूसरी होती है। इसमें आकर के ना एक अलग ढंग की फील आती है। हाँ, फीलिंग आती है, अपनापन वाला। छोटे छोटे। अच्छा, ये जिला स्तर पर ये किया गया है। अगर इस तरीके की चीज़ें अगर प्रखंड स्तर पर होने लगे, पंचायत स्तर पर होने लगे और रेगुलर वे में होने लगे, हर महीने किया जाए, तो क्या कैसा लगता है आपको? हर महीने या हर 15 दिन पर? देखिए, करने के लिए तो यहाँ भी बहुत सारा स्टॉल लगा है, लेकिन हम देख रहे हैं 50% खाली ही पड़ा हुआ है। तो लोग को इसके लिए पहले जागरूक करना पड़ेगा। जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि इजली अभी इतना अच्छा स्टॉल है, इतना अच्छा यहाँ प्लेटफॉर्म बना के दिया गया है, उस हिसाब से व्यवस्था तो हमको नहीं लगता है। नहीं लगता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी भीड़ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को? कुछ ऐसा चीज़ें बनाइए जो आकर्षक आदमी को खींचे अपनी तरफ। वैसा तो कुछ लाना पड़ेगा। मॉल क्या है? मॉल में क्या है? खराब सामान का भी इतने अच्छे से डेकोरेशन कर देते हैं, पैकिंग कर देते हैं कि लोग एकदम से ले जाके उसको ले लेता है। और यहाँ पे क्या है कि आप बनाते तो हैं, लेकिन मतलब हो गया, आ गए, बिक गया वाली बात है। तो थोड़ा कंपटीशन का मार्केट थोड़ा करना ही पड़ेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विभा है। विभा है? हाँ, मैं डुमरा शंकर चौक पे रहती हूँ। अच्छा, नहीं, वो मैं एड्रेस नहीं पूछ रहा, बस नाम मैं आपका जान लिया। साथ ही साथ एक बात आप ये बताइए कि आजकल युवाओं में, खास करके गर्ल्स में भी रील्स क्रिएशन का बहुत ज़्यादा एक ये है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नशा है वो। नशा है? हाँ, रोजगार भी तो हो रहा है ना? हाँ, उसमें कमाई भी हो रही है। अच्छा है, बैठे हैं लोग तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। एक बात है, अर्ली एज में ये सब रील्स वगैरह बनाना सही लगता है क्या? वो कुछ पढ़ लिख ले, कुछ उसके लिए कुछ गाइडलाइन होना चाहिए सरकार का कि उतने से कम एज वाले को नहीं उसे बनाना चाहिए, बैंड होना चाहिए। हालांकि सरकार उसके लिए भी सोच रही है। कुछ पहले एजुकेशन हो तभी तो। हाँ, एजुकेशन नहीं तो गंदे गंदे रील्स भी तो बहुत बनते हैं, जिसको आप फेसबुक या कुछ भी खोलिए तो आपको एकदम से शर्मिंदगी महसूस होती है। जल्दी जल्दी उसको फास्ट, हम लोग को खराब लगता है अचानक से। 60 के प्लस हम लोग अब होने ही वाले हैं। 60 प्लस आप? नहीं, 60 के करीब आ गए हैं। आप 10th कब की थी? 10th हम किए थे, आपको कब किए थे? 83 में। और आपका कौन सा ऑनर्स है आपका? ऑनर्स होम साइंस। होम साइंस है? हाँ, होम साइंस पढ़ाती हैं? होम साइंस से पीजी किया था। पीजी किया था आपने? अच्छा, कहाँ से पीजी किया आपने? बिहार यूनिवर्सिटी। बिहार यूनिवर्सिटी से। अच्छा, अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में ये है कि जो प्रोफेसर्स और बच्चों का जो रेशियो है वो बहुत गैप है। ऐसी जगहों पर मैं देखा जहाँ पर 10-10 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं और उसमें मुश्किल से 20 शिक्षक हैं। तो लेक्चरर की बहाली नहीं हुई ना, प्रोफेसर की। हम लोग के समय में भी जो थे, जो हमारा भी डिपार्टमेंट था उस समय, तो हम लोग के समय पढ़ाई बहुत अच्छी थी। हालांकि लालू जी की सरकार आ गई थी, जब वो एग्जाम देने गए थे तो ओपन हो गया था। ओपन बुक एग्जाम होता था? हाँ, नहीं हो गया उस समय 90 में। अच्छा जी। लेकिन 88-90 मेरा बैच था, 92 में मेरा एग्जाम हुआ था, लेकिन पढ़ाई होती थी। प्रोफेसर की बहाली नहीं होती, एडहॉक अपॉइंटमेंट सब हुआ था, लेकिन टीचर अच्छे लोग एडहॉक पर जो काम कर रहे हैं गेस्ट के रूप में या एडहॉक के रूप में, उनको भी तो यूज करके थ्रो किया जा रहा है ना उनको भी। वो लोग रिटायरमेंट हो गया सबका। अच्छा, आपके बैच में जो पढ़े थे लोग, वो लोग कहाँ हैं आजकल?
कुछ मतलब कि- कुछ ना कुछ सब मैक्सिमम कर ही रही है है ना? कुछ ना कुछ सब। अच्छा, समाज को आप क्या बता रहे, समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? समाज को तो मैसेज यही देंगे कि भाई पढ़िए, हर हाल में पढ़ाई का अपना एक अलग ही ये है। आप मैं डेटा बता रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया का, 32% बिहार के वो लोग हैं जो कभी ना तो स्कूल गए हैं ना कॉलेज गए हैं। ग्रेजुएशन में लगभग केवल 7% लोग ही ग्रेजुएशन है बिहार में। नहीं, अभी जो सरकार की जो नीति है, सबको पास आउट कर दीजिए, पढ़ा दीजिए, सिलेबस इतना इजी कर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव उससे- इतना ज़्यादा हो गया हाँ, है। तो बच्चे क्या है कि पढ़ते 10th 12 कर लेने के बाद ना फिर वो ऐसे ही आ जाते हैं रोड अच्छा, पे। एक बात बताइए कि जो डिजिटल क्रिएशन में रील्स का काम है, मुझे लगता है वही ऑब्जेक्टिव कर रहा है। दिमाग, जिंदगी तो सब्जेक्टिव है ना। हाँ, जिनकी सब्जेक्टिव है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बच्चों को। अगर पढ़ाई नहीं आप थोड़ा पढ़ाइएगा तो वही जा करके देखते हैं ना आजकल सुसाइड का केस बढ़ रहा है, क्योंकि वो 12 करने के बाद क्या करेंगे, उनको लगता है हम पढ़ाई भी कर लिए और वो मजदूरी भी नहीं करना चाहते हैं। तो और हाँ, ये बेकारी बात है। स्थिति अच्छा, एक बात बता रहा हूँ, जो लोग पीजी किए हुए हैं उनमें बेरोजगारी दर ज्यादा है। बहुत ये मैं ज्यादा डेटा है, बता रहा बहुत हूँ। ज्यादा जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है उनका बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है। हालांकि होना क्या चाहिए कि एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ वो रोजगार दर बढ़ना चाहिए। करना चाहिए क्या? और रोजगार सबको नौकरी सरकार नहीं दे सकती है, तो आप इस लायक स्टूडेंट को बनाइए कि वो अपने से कुछ करे। अच्छा, कुछ एक बात और creative आर्ट बनाए ताकि मैम, उसको- अगर अपने सीतामढ़ी जिला में प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज हो, प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर के, स्किल को लेकर, मैं आज ही देवेश चंद ठाकुर से बोला हूँ, सांसद साहब हैं, देवेश चंद ठाकुर का घर और मेरा घर एक ही। मैं उनका इंटरव्यू किया हूँ, आज ही इंटरव्यू किया हूँ। मैं उनको बोला हूँ कि सर आप इस तरीके की चीजें लाइए। मैं बोला हूँ सर को, हाँ, बोला कि अच्छा वो सुझाव बहुत है। जरूरी है, बहुत अच्छा, जरूरी। ये- बुनियादी विद्यालय पहले जो हुआ करते जी, थे जी, ना, जी, जी। उसमें वही सब होता था, है ना? लेकिन अब है सिर्फ किताबों वाली ज्ञान आप दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं। जी जी, उनको लगता है कि अब ये हम कैसे करें, हमने पढ़ाई कर लिया है ना? तो वो थोड़ा सा बच्चों वो- का, हाँ, वो एक mentality, psychology है। साइकोलॉजी का पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे हमारे किधर जा रहे हैं, उनको उनकी रुचि किधर है, उसी में उसको डेवलप कराइए ना। ज़रूरी नहीं है उसी क्षेत्र में उसको, पेंटिंग में कोई है, कोई गेम में है, कोई म्यूजिक में है, तो वैसे बच्चों को हालांकि सरकार धीरे धीरे कर रही है उस लेकिन पर। एक बात है, प्रोफेसर्स की बहाली हुई नहीं, लेक्चरर की बहाली हुई नहीं, बच्चों को सेमेस्टर में डाल दिया गया, एक और बर्डन डाल दिया गया। जो पहले से कार्यरत प्रोफेसर्स हैं उनको भी बर्डन बढ़ गया। हो रहा है अब धीरे 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 सब धीरे में, होगा। हाँ, चलिए, सब बहुत हो बहुत रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।